नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली की क्लास की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आज का जो ये क्लास का वीडियो है 29वां क्लास का वीडियो है और आपको आज के इस क्लास के वीडियो में इतिहास के 30 ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी सीएचएसएल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई थी? निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो मैजिक सीड्स नामक पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि वीएस नायपॉल का उपन्यास है मैजिक सीड्स। ये आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो 1896 के आईएनसी सत्र में पहली बार गाया गया था। और बात करें आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसकी अध्यक्षता उस समय एम रहमतुल्लाह सियानी ने किए थे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अरविंदो घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है और इसे वर्ष 1939 में प्रकाशित किया गया था। बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किए थे? तो अहमदाबाद मिल की हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किए थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिक जानकारी की, तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करें तो यह हुआ था वर्ष 1918 में और इसका कारण क्या था? तो दोषपूर्ण भूमि राजस्व लेने के लिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कब? वर्ष 1918 में। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो वर्ष 1917 में हुई थी। किसके कारण? तो तिनकठिया प्रणाली के कारण। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो 1 अगस्त 1920 के हुए थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास का वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को काकोरी ट्रेन डकैती केस में इन दोनों को फांसी दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से किसे देश बंधु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें देश बंधु कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, आप याद रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रख्यात व्यक्तियों के उपनाम। तो बात करें फ्रंटियर गांधी का, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को
फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। लोकनायक की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास का उपनाम है। अजात शत्रु की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बिस्मार्क ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है। बिहार केसरी की अगर बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ? कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ था कौन से सत्र में हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कब? तो 1907 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न का, तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न है, जफरनामा डैश द्वारा लिखा गया था? जफरनामा जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जफरनामा लिखा गया था। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 12 इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? 12 इमामबाड़ा स्मारक जो है कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है 12 इमामबाड़ा स्मारक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है, शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो रायगढ़ थी शिवाजी महाराज की राजधानी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? मुगल काल की जो आधिकारिक भाषा थी निम्नलिखित में से क्या थी? तो फारसी थी मुगल काल की आधिकारिक भाषा। वही बात करें आज का 17 नंबर प्रश्न का, तो ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? ग्रांड ट्रंक रोड जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया गया था। और बात करें शेर शाह सूरी का, तो इसे सदाक ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किए थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेवराय डैश वंश से संबंधित थे? यानी कृष्णदेवराय जी का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा वंश से है? तो तुलुब वंश से है कृष्णदेवराय का संबंध है, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किए थे। किसने? कृष्णदेवराय ने। ये आप याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और उसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। ये आप याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है? हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर है निम्न में से किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 23 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था निम्नलिखित में से किसने करवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज के 24 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में
उल्लेखित विदेशी यात्रियों में से भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी यात्री थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। तो लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें लोथल का, तो ये कौन से राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में। और कौन सी नदी के किनारे। तो भोगवा नदी के किनारे। ये आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।